नमस्कार। योगा नेत्राम निषाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्य नमस्कार का सही अभ्यास, एक आसन अनेक लाभ के बारे में बताएंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि इससे हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है और दूसरा लाभ यह है कि यह सर्व सुविधा युक्त है। इसको कभी भी कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ कर सकते हैं। तीसरा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और चौथा, कैलोरी बर्न के बारे में हमने बहुत सुना है। कैलोरी बर्न मतलब क्या होता है? कैलोरी बर्न जो हमारे एक्स्ट्रा फैट होते हैं, चर्बी को पिघलाकर जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कैलोरी बर्न कहते हैं। तो सूर्य नमस्कार के एक सेट से 12-12 24 अभ्यास करेंगे तो एक सेट बनता है। तो सूर्य नमस्कार के एक सेट से 30.90 कैलोरी जो है बर्न होती है। अगला, ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। साथ में ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत बनाता है और ये वात, कफ और पित्त तीनों को बैलेंस करता है। तो कब करें सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, एक योगा मैट लेके या चादर लेके, जब आपको समय बने। लेकिन खाना खाने के 3-3.5 घंटे के बाद ही इसका अभ्यास करें। सावधानियाँ: दिल का दौरा, स्लिप डिस्क और उच्च रक्तचाप हाई बीपी की समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें। महिलाएं विशेषकर पीरियड्स के दौरान 2 दिन के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ में प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो है 12 वीक्स तक इसका अभ्यास करने से बहुत ही फायदा मिलता है। और साथ में डिलीवरी होने के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो 1 हफ्ते बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो इसका अभ्यास 40 दिन के बाद किया जा सकता है। तो आइए इसका सही अभ्यास जो है आपको बताते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार से जो है सम स्थिति में खड़े हो जाएं। ध्यान ये रखें कि पंजा जो इस प्रकार से सामने रहे, थोड़ा सा गैप दें, इसको बोलते हैं सम स्थिति। इस प्रकार से। और इसका पहला अभ्यास जो है इस प्रकार से बिल्कुल चेस्ट को ओपनिंग करके, बिल्कुल छाती को इस प्रकार से ओपनिंग करके श्वास भरें और इस प्रकार से श्वास भर के श्वास भरें और इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए। ये प्रणाम आसन पहला अभ्यास है, प्रणाम आसन। उसके बाद श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। ये हस्त उत्तान आसन है। इसमें ध्यान ये रखें कि हमको अपने घुटने को नहीं मोड़ना है, कमर से मोड़े और हाथ को बिल्कुल इस प्रकार से सीधा इस प्रकार से ताने, हस्त उत्तान आसन। और तीसरा अभ्यास है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए इस प्रकार से खड़े रहें और जो है श्वास छोड़ते हुए सामने झुके। जब हाथ को इस प्रकार से, ध्यान ये रखें कि स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। इस प्रकार से हस्तान से आएंगे और ये पादहस्त, तीसरा अभ्यास। इस प्रकार से कोशिश करें, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है ये अपने जमीन को, मैट को स्पर्श करने की कोशिश करें। यह है पादहस्तासन। उसके बाद तीसरा अभ्यास है अश्वसंचलनासन। इसके लिए लेफ्ट पैर को इस प्रकार से पीछे ले जाए और ध्यान ये रखें कि ये बिल्कुल यहाँ पर 90 अंश होना चाहिए, बिल्कुल सीध में रहे इस प्रकार से। और बिल्कुल सामने देखें। अगर घुटना में दर्द है तो घुटने को इस प्रकार से जमीन में रख सकते हैं, इस प्रकार से। ये अश्वसंचलनासन। और चौथा जो है राइट पैर को भी पीछे ले जाए इस प्रकार से और एड़ी को जमीन में रखें और ये पर्वतासन। पांचवा जो है पर्वतासन। ध्यान रखें कि स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। उसके बाद छठवा है अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग नमस्कार आसन, इसके लिए सबसे पहले अपने घुटने को जमीन पर रखें और उसके बाद धीरे से अपने छाती को
सीने को, मस्तक को इस प्रकार से जमीन पर रखें। ध्यान ये रखें कि कमर जो है हल्का सा उठा हुआ रहे। ये हो गया छठवां आसन, अष्टांग नमस्कार आसन। अब इसके बाद यहीं से सातवां भुजंगासन। अपने पंजे को इस प्रकार से उलट दें और श्वास भर के ऊपर उठाएं। ये सातवां भुजंगासन। इसके बाद आठवां जो है पर्वतासन में आएंगे। इस प्रकार से अपने एड़ी को उठाएं और इस प्रकार से बिल्कुल एड़ी को जमीन में रखें और स्पाइन बिल्कुल सीधी। अब नौवा में इसका रिवर्स होगा। जो पैर पहले पीछे ले गए थे उसी पैर को दोनों हाथ के बीच में लाएं, श्वास भर के। इस प्रकार से ये अश्व संचालनासन। घुटना दर्द है तो घुटना जमीन में। इसके बाद उस पैर को भी ले आए, पाद हस्तासन। इस प्रकार से ये 10 हो गया। और 11वां हस्त उत्तानासन, श्वास भर के पीछे। और ये 12 प्रणामासन। इस प्रकार से अभ्यास करें। ये तो अभी एक अभ्यास हुआ एक पैर से। अब इसको राइट पैर से करें तो फिर 24 अभ्यास होता है। इसके बाद राइट पैर से इस प्रकार से श्वास भर के फिर श्वास छोड़ देंगे, प्रणामासन। दूसरा हस्त उत्तानासन। तीसरा श्वास छोड़ के पाद हस्तासन। चौथा अश्व संचालनासन, राइट पैर पीछे ले जाएंगे। पांचवा पर्वतासन। छठवां अष्टांग नमस्कार आसन। सातवां भुजंगासन। आठवां पर्वतासन। नौ अश्व संचालनासन। जो पैर पीछे ले गए उसी पैर को दोनों हाथ के बीच में लाएंगे इस प्रकार से। और 10 पाद हस्तासन, उस पैर को भी ले आएंगे। 11 हस्त उत्तानासन, श्वास भर के पीछे। और 12 श्वास छोड़ के नमस्कार आसन। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। 24 अभ्यास करते हैं तो एक सेट बनता है। इससे हमारे शरीर को बहुत ही फायदा मिलता है, बहुत ही लाभ मिलता है। और ये पूरे बॉडी का, हमारे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाता है और ये हमें बहुत ही मजबूत बनाता है, पावरफुल बनाता है। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा और आपके जो स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होगा। इस प्रकार आप डेली जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, सही अभ्यास करें। कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ सावधानी रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस प्रकार आप स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। नमस्कार।